है। नंबर वन मैंने पढ़ाना है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज लॉस्ट अफगानिस्तान, एक। दूसरा मैंने पढ़ाना है, रिवाइवल ऑफ अफगान तालिबान इन अफगानिस्तान, दो। तीसरा मैंने पढ़ाना है, अफगान तालिबान गवर्नमेंट एंड इट्स implications या challenges for अफगान गवर्नमेंट। उसके बाद अफगान तालिबान गवर्नमेंट एंड इम्पैक्ट्स ऑन पाकिस्तान। ये डायमेंशंस हैं जो मैं पढ़ाऊंगा। तो जिन्होंने ये चीज पढ़ी है बताएं, फिर मैं चेंज कर लेता हूं। अगर ये नहीं पढ़ी तो फिर आप लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके, ऑल राइट। दनियाल साहब, इनकी टाइपिंग को बंद कर दीजिएगा प्लीज। थैंक यू। ऑल राइट, United States of America has lost the war in Afghanistan. यूएस ने अफगानिस्तान में जंग हार दी है। कैसे? यूएस 100,000 troops to Afghanistan. यूएस अफगानिस्तान में 1 लाख प्लस ट्रूप्स लेके आ गया। इन 2001 में 35,000 ट्रूप्स लेके आ गया। By the end of 2007, the total number of troops was around 70,000. By 2008, 32,000 more troops were added to Afghanistan. Total number of troops अमेरिका अफगानिस्तान में कितने लेके आया? 100,000 troops लेके आया। दूसरा, America brought in all the possible military technologies to Afghanistan. US brought in all the possible military technologies to Afghanistan. For example, ड्रोन टेक्नोलॉजी लेके आ गया। ड्रोन इसी तरीके से वैरायटी ऑफ हेलीकॉप्टर्स लेके आ गया। फॉर एग्जाम्पल, कोबरा हेलीकॉप्टर, एयरबॉर्न हेलीकॉप्टर, AIRBOURNE, एयरबॉर्न हेलीकॉप्टर्स। Black Hawk helicopters,
ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स लेके आ गया यूएस टू अफगानिस्तान। इसी तरीके से फिर ब्रॉट इन आर्टिलरी, यूएस अफगानिस्तान में अपनी लेजर गाइडेड आर्टिलरी लेके आ गया। लेजर गाइडेड आर्टिलरी, एवरी पॉसिबल मिलिट्री इक्विपमेंट लेके आ गया टू डिफीट तालिबान इंसर्जेंसी। पहले ट्रूप्स ले की बात मैंने की, पर मैंने वेपन्स की बात की। तीसरा, यूएस fought the longest ever war in its history। यूएस ने अपनी तारीख की सबसे लंबी जंग लड़ी। War on Terror was launched in 2001। 2001 में यूएस ने वॉर ऑन टेरर लॉन्च किया थ्रू ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, OEF, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम 2001। 2001 में वॉर ऑन टेरर लॉन्च हुआ थ्रू ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। और फिर 2 decades लॉन्ग वॉर चली। कब तक चला ये जंग चली? दैट इज अगस्त 2021, अगस्त 2021 तक। अक्टूबर 2001 में शुरू हुई और अगस्त 2021 में खत्म हुई। So 2 decades long war लड़ी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने in Afghanistan। 2 decades long war in Afghanistan। और more than 3000 ऑपरेशंस किए। लॉन्गेस्ट ओवर वॉर को मजीद एक्सप्लेन कर रहा हूं। 2 decades लॉन्ग वॉर थी जिसमें से 3000 प्लस मेजर ऑपरेशंस किए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अक्रॉस अफगानिस्तान। स्मॉल, मीडियम एंड मेजर ऑपरेशंस कलेक्टिवली कितने किए? मोर देन 3000। Trump's South Asia policy, Trump's South Asia policy 2017 में थी, etc. Repeated policy shift किया यूएस ने with the prime objective to win the war in Afghanistan against Al-Qaeda and Taliban insurgency। मुझे गर्म पानी चाहिए होगा, मुझे गर्म पानी चाहिए होगा, ठीक है, थैंक यू। ट्रम्प साउथ एशिया पॉलिसी 2017। So repeated policy shift किया यूएस ने to win the war in Afghanistan, but
failed to do so, नहीं जीत सका. उसके बाद US brought in NATO to Afghanistan. US अफगानिस्तान में नेटो को लेके आ गया. Brought in NATO to Afghanistan. अफगानिस्तान में नेटो ट्रूप्स लेके आ गया. 29 कंट्रीज का मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है. 29 कंट्रीज का मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है. इसमें कौन कौन है? यूरोप है, इसमें यूएस है, कनाडा है, टर्की है, etc. So US brought in NATO to Afghanistan under Article 5 of NATO Charter. NATO Charter का Article 5 है. उसका मतलब क्या है? Collective defense. Collective defense. So under Article 5, NATO countries were bound to militarily intervene in Afghanistan. क्या मतलब? If any of the NATO member nation is being attacked, अगर किसी NATO member पे हमला होता है और वो Article 5 के तहत डिमांड करता है from NATO members to support, then all the NATO members are bound to retaliate. अगर किसी नेटो मुल्क पे हमला होता है और वो आर्टिकल 5 को इन्वोक करता है, मतलब डिमांड करता है मिलिट्री सपोर्ट फ्रॉम द नेटो मेंबर्स, all the NATO members are bound to retaliate. तमाम नेटो मेंबर नेशंस बाउंड है टू रिटेलिएट. सो नेटो आ गया अफगानिस्तान में. more than 65,000 troops लेके आ गया नेटो. more than 65,000 troops और all the possible military technologies लेके आ गया. all the possible military technologies. Especially that of UK, यानी United Kingdom की military technologies, Germany, France, Canada, Turkey, Spain, etc. इन तमाम ममालिक की हर पॉसिबल मिलिट्री टेक्नोलॉजीज को वो लेके आ गए. यानी नेटो कंट्रीज से 65,000 ट्रूप्स लेके आ गए, हर पॉसिबल मिलिट्री टेक्नोलॉजीज लेके आ गए. और फिर it fought the longest ever war in its history. नेटो ने अपनी तारीख की सबसे लंबी जंग लड़ी. more than 2 decades long war. more than 2 decades long war.
थैंक यू। मोर देन 2 decades लॉन्ग वॉर उसने लड़ी। इंटरनेशनल सिक्योरिटी ये कौन? नेटो प्लस नॉन नेटो कंट्रीज। नेटो plus non-NATO countries to send their troops into Afghanistan. उन्होंने अपने ट्रूप्स अफगानिस्तान में भेजे। But they also failed to defeat Afghan Taliban. So ISAF भी फेल हुआ। ये सारे ऑप्शंस यूएस ने अप्लाई किए। पहले खुद जो बताया मैंने कि ये किया, उसके बाद नेटो को ले आया, नेटो ने ये किया, उसके बाद इसाफ यानी नॉन नेटो कंट्रीज को भी लेके आ गया और उसको नेटो के साथ मिक्स किया, उसको नाम दिया गया इसाफ। वो भी फेल हुआ टू डिफीट अफगान तालिबान। और ऐसा क्यों हुआ? वाई US failed to defeat Taliban? सबसे बड़ा फैक्टर आइडियोलॉजी। Ideology was the major reason because of which US and NATO troops failed to defeat Taliban. क्योंकि तालिबान के पास क्या थी? जिहादिस्ट आइडियोलॉजी थी। जिहादिस्ट आइडियोलॉजी की बुनियाद पे लड़ते रहे। कैसे? A Muslim country being invaded by infidels, non-Muslims. Non-Muslim ने मुसलमान मुल्क पे हमला किया है। जिहाद इज अ कंपल्शन। सो आइडियोलॉजी की बुनियाद पे उसने जंग लड़ी और आइडियोलॉजिकली तालिबान को डिफीट ना कर सके, यानी तालिबान आइडियोलॉजी को डिफीट ना कर सके। दूसरा, कल्चर ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का कल्चर क्या है? Afghanis never peacefully coexisted with the invaders. Afghanis ने कभी peacefully coexist नहीं किया with the neighbors. Afghanis never peacefully coexisted with the neighbors. Whether वो ग्रेट ब्रिटेन था in 1839 or 1867 या 1911। 1839 में ग्रेट ब्रिटेन आया, हमला किया था। 1867 में किया था, 1911 में किया था। ये किसने? ग्रेट ब्रिटेन ने। या उसके बाद यूएसएसआर था 1979 to 89। 1979 to 89। या वॉर ऑन टेरर था, वॉर ऑन टेरर
2001 से लेके 2021 तक हम इन तमाम केसेस में देखा कि यूएस Afghanis never peacefully coexisted with the invaders. उन्होंने हमेशा लड़ाई लड़ी है. So one ideology, दूसरा culture of Afghanistan, तीसरा terrain of Afghanistan, जमीन यानी जो अफगानिस्तान की जो लैंड या जमीनी हकाइक है, terrain and weather of Afghanistan, terrain and weather. terrain और weather. कैसे terrain? difficult terrain है, mostly hilly belt है, hilly belt है, full of caves है, full of caves, गारों से भरा पड़ा है. और ये गार किसके पैसे से बने हैं? अमेरिका ने रशिया के खिलाफ यानी यूएसएसआर के खिलाफ बनाए थे, आज उसी के खिलाफ इस्तेमाल हुए. सो अफगानिस्तान हेली पहाड़ी इलाका है, फुल ऑफ केव्स हैं, और उसके बाद हार्ड वेदर है. नवंबर से लेके मार्च तक लड़ाई पॉसिबल नहीं होती बिकॉज ऑफ द कोल्ड वेदर. उसके बाद US could not win the support. US couldn't win the support of the neighbors. US नेबर्स की सपोर्ट को विन ना कर सका. नेबर्स की सपोर्ट को वो विन ना कर सका. रशिया, चाइना, ईरान have been having the apprehensions. इनके apprehensions क्या थे? कि US and NATO have sent troops into Afghanistan not to fight the war against terror, but to contain Russia, China, and Iran. रशिया को, चाइना को, ईरान को कंटेन करने के लिए उसने मेरी वॉइस स्लो हो रही है, नेट का इशू शायद हो. मैं तो उसी स्पीड से बोल रहा हूं. So US could not win the support of the neighbors. कैसे? रशिया, चाइना, ईरान की एप्रीहेंशंस क्या थी?
कि US is not here to win the war against terror, rather to contain Russia, China and Iran. Mazid, it also lost the support of Pakistan, or it repeatedly antagonized Pakistan also. इसने पाकिस्तान को भी बार बार एंटागोनाइज किया, पाकिस्तान को एंटागोनाइज किया. कैसे एंटागोनाइज किया? फर्स्ट, इंडिया को लेके आ गया इंटो अफगानिस्तान. अफगानिस्तान में इंडिया की प्रेजेंस आ गई, जिसकी वजह से हम एंटागोनाइज हुए. जारी बात है, हमारे लिए वेस्टर्न बॉर्डर पे टेंशंस, प्रेशर्स बढ़ गए. दूसरा, empowerment of non-Pashtuns, empowerment of non-Pashtuns in Afghanistan. अफगानिस्तान में नॉन पश्तून्स को एम्पावर किया गया. उज़्बक, ताजक, हजारा एक्सेट्रा को, उज़्बक, ताजक, हजारा को एम्पावर किया गया. उससे हम एंटागोनाइज हुए. तीसरा, रिपीटेड sovereignty violation of Pakistan होता रहा, like Salalah checkpost incident, Salalah checkpost incident, जिसमें हमारे 24 फौजी, 24 soldiers शहीद हुए, 24 soldiers lost their lives. तो ऐसा बहुत कुछ किया यूएस ने टू एंटागोनाइज पाकिस्तान. फॉर एग्जांपल दीज. The US failed to win the support of the neighbors. Result क्या हुआ? US lost the war in Afghanistan. मैंने आपको एक पॉइंट पढ़ाया. दूसरा, अगर क्वेश्चन आया रिवाइवल ऑफ अफगान तालिबान, रिवाइवल ऑफ अफगान तालिबान, अगर क्वेश्चन आया तो उसके दो पार्ट्स होंगे. पार्ट 1 अभी जो मैंने आपको पढ़ाया, पार्ट 1 क्या होगा? यूएस, नेटो एंड ISAF डिफीट. अभी जो मैंने आपको पढ़ाया. पॉइंट नंबर 2 क्या होगा? Defeat of Afghan army, defeat of Afghan army, अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस को शिकस्त होना. US Justice Department report, US Justice Department report 2018 क्या कह रही है? More than 45%, more than 45% of the Afghan territory are directly controlled by Afghan Taliban. 45% टेरिटरी को डायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हैं अफगान तालिबान. डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ अफगान तालिबान. और फिर ओवरऑल 70% पे स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है. स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ओवर मोर देन 70% ऑफ अफगान टेरिटरी. ये वो रिपोर्ट कह रही है. दूसरी बात उस रिपोर्ट में क्या है? सिंस 2014, 2014 से लेके 2014, 2014 से लेके 18 तक
more than 35% of the overall attacks. 35% of the overall attacks made by Afghan Taliban in non-Pashtun belt. अफगान तालिबान ने हमले पश्तून बेल्ट से नॉन पश्तून बेल्ट में एक्सपेंड किए और वो 35% प्लस हमले 2014 से 18 के दरमियान कहां पे हुए? नॉन पश्तून बेल्ट में हुए। यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट रिपोर्ट दूसरी बड़ी बात ये कह रही है। तीसरी बड़ी बात वो क्या कह रही है? अर्बन सेंटर्स, जो अर्बन सेंटर्स हैं वो कंट्रोल में है, दे आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट फोर्सेस कंट्रोल कर रही हैं। रूरल एरियाज कंट्रोल्ड बाय तालिबान। रूरल एरियाज तालिबान कंट्रोल कर रहे हैं। मजीद वही रिपोर्ट क्या कह रही है? तालिबान presence in the urban centers in the night, रात के वक्त यानी डे टाइम में तो हुकूमत कंट्रोल करती है अर्बन सेंटर्स को, लेकिन नाइट टाइम में क्या है? तालिबान प्रेजेंस इन द अर्बन सेंटर्स इंक्रीज। ये यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट रिपोर्ट 2018 का मैंने आपको क्रक्स दिया। एक और, यूएस कमांडर इन चीफ, यूएस कमांडर इन चीफ इन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में जो यूएस कमांडर इन चीफ है, मार्च 2021 में वो क्या कहता है? मार्च 2021 में वो क्या कहता है? 4 districts of Afghanistan controlled by Taliban. More than 200 out of 436 districts being controlled by Afghan Taliban. पर यही कमांडर इन चीफ जून 2021 में क्या कहता है? जून 2021 में यही बंदा फिर क्या कहता है? 23 out of 34 provinces, 23 out of 34 provinces in Afghanistan being controlled by Afghan Taliban. 23 out of 34 provinces. तो अफगान तालिबान ने 3 महीने के अंदर अंदर बेतहाशा एक्सपेंशन की। उसके बाद 1 मिनट अजान हो रही है, सब्र कीजिएगा। एक और पॉइंट, दैट इज the month of July and August
were decisive. जुलाई और अगस्त के महीने डिसाइसिव थे. इनमें क्या हुआ? The strongholds of Afghan government, the strongholds of Afghan government, like Paktia, Paktika, Jalalabad, Helmand, बल्कि नंगरहार, Nuristan, etc. They fallen into the hands of Afghan Taliban. जब से वॉर ऑन टेरर शुरू हुई है, ये इलाके अफगान गवर्नमेंट ने लूज नहीं किए थे. जुलाई और अगस्त के महीने में ये भी इनके हाथ से गए. 15th of August, Kabul, the capital city, Kabul was captured without fighting. Kabul पे कब्जा किया गया without fighting. उसके बाद मजीद Panjshir was captured. Panjshir को तालिबान ने कभी भी कब्जा नहीं किया. इवन 90 की दिहाई में जब उनकी हुकूमत थी तब भी नहीं. Not even during their government in the 90s, 90 की दिहाई में जब तालिबान की हुकूमत थी तब भी नहीं. पंजशेर भी उन्होंने कब्जा कर लिया. ये सब कुछ कैसे हुआ? यानी तालिबान के सामने अफगान गवर्नमेंट क्यों नहीं टिक सकी? Why Afghan forces could not stand in front of Afghan Taliban? दोहा डील, ये मेरे किताब से आप लोग पढ़ सकते हो, खुद भी सर्च करके पढ़ सकते हो. बस सिर्फ देखना है कि वो सोर्स ऑथेंटिक है कि नहीं. 2020 में, फरवरी 2020 में दोहा डील साइन हुई.
between US and Afghan Taliban. उस डील की कई सारी बातें हैं. Number one, America agreed on pulling out its troops from Afghanistan. अमेरिका एग्री कर गया कि वो अपने ट्रूप्स को अफगानिस्तान से निकालेगा, कंप्लीटली पुल आउट करेगा. In return, Taliban committed not to fight and to join the mainstream. तालिबान ने कमिट किया कि वो फाइट नहीं करेंगे बल्कि ज्वाइन करेंगे मेन स्ट्रीम को. तालिबान कमिटेड नॉट टू फाइट बट टू ज्वाइन द मेन स्ट्रीम. वो लड़ेंगे नहीं बल्कि मेन स्ट्रीम को ज्वाइन करेंगे. इसके बाद मजीद किस बात पे एग्री कर गए? इंट्रा अफगान नेगोशिएशन. इंट्रा अफगान नेगोशिएशन. इंट्रा अफगान नेगोशिएशन यानी talks between Afghan Taliban and Afghan government. Talks between Afghan Taliban and Afghan government. में क्या हो डिस्कस होना था? दो बड़े पॉइंट्स. इंट्रा अफगान नेगोशिएशन में दो बड़ी बातें डिसाइड होनी थी. वन, Afghan government would release the Taliban prisoners. Afghan government Afghan Taliban को रिलीज करेंगे. कोई 12,000 अफगान तालिबान prisoners थे. As per the deal, Afghan government was supposed to release the prisoners, but it did not. इसने नहीं किया. 5,000 के करीब रिलीज किए, लेकिन 7,000 अभी जेल में थे. Therefore, Afghan Taliban did not stop fighting. अफगान तालिबान ने फाइटिंग को नहीं रोका. They continued fight. उन्होंने लड़ाई को बरकरार रखा. दूसरा, the disagreement over the power share formula. Disagreement over the power share formula.
पावर शेयर फार्मूला पे डिसएग्रीमेंट थी। और वो क्या था? अफगान तालिबान वांटेड अ शरिया बेस्ड गवर्नमेंट। अफगान तालिबान चाहते थे कि शरिया बेस्ड गवर्नमेंट बने। शरिया बेस्ड गवर्नमेंट। All the stakeholders would be accommodated. शरिया बेस्ड गवर्नमेंट होगी, नॉन इलेक्टेड होगी, जिस नॉन क्या कहते हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स को एकोमोडेट किया जाएगा। बट अफगान गवर्नमेंट wanted Taliban to contest election and join the mainstream. अफगान गवर्नमेंट क्या चाहती थी? कि तालिबान इलेक्शन कंटेस्ट करे और पावर में आए। रिजल्ट क्या हुआ? डिसएग्रीमेंट कंटिन्यूड। इनके दरमियान में डिसएग्रीमेंट कंटिन्यूड रही एंड तालिबान कंटिन्यूड फाइटिंग। सो तालिबान ने लड़ाई बरकरार रखी। क्यों क्यों रखी वो मैंने एक्सप्लेन किया। अब अफगान आर्मी कुड नॉट डिफेंड और स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अफगान तालिबान। More than 280,000, more than 280,000 अफगान आर्मी थी। 2,80,000 अफगान आर्मी थी। equipped with the latest military technologies। उनके पास यूएस और नेटो के मिलिट्री टेक्नोलॉजीज थे। Yet again, it could not stand in front of 65,000 plus minus Taliban guerrilla. 65,000 plus minus Taliban guerrilla. क्यों? Number one, Afghan army was ordered not to fight. अफगान आर्मी को ऑर्डर मिले थे नॉट टू फाइट। हमने देखा कि मेजॉरिटी ऑफ द एरियाज of Afghanistan being captured by Afghan Taliban. Majority of the areas of Afghanistan being captured by Afghan Taliban without fighting. Majority इलाकों को तालिबान ने फाइटिंग के बगैर पकड़ा।
because the Afghan armed forces were ordered not to fight by the president of Afghanistan. अफगान गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया था आर्मी को नॉट टू फाइट, रिजल्टेंटली वो नहीं लड़े. दूसरा, the Afghan government fumbled. अफगान गवर्नमेंट फंबल कर गई. अफगान गवर्नमेंट फंबल्ड कैसे? प्रेसिडेंट along with his ministers fled the country. प्रेसिडेंट अपने मिनिस्टर्स के साथ मुल्क से फरार हो गए. क्यों? Because he knew that the continuation of his government and the future of the Afghan security forces was directly linked with the US and NATO presence in Afghanistan. Continuation of his government and Afghan security forces का फ्यूचर लिंक्ड था किसके साथ? अमेरिका और नेटो के प्रेजेंस के साथ. Now, once US and NATO decided to pull out, जब US ने और NATO ने डिसाइड किया to pull out, तो future of Afghan government and Afghan army was bleak. कैसे bleak था? फाइनेंशियल डिपेंडेंसी थी यूएस पे, नेटो पे. गवर्नमेंट चलाना पॉसिबल नहीं था विदाउट द फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ यूएस एंड नेटो. ठीक. उसके बाद challenges to Afghan government. मैंने दो चीजें एक्सप्लेन की रिवाइवल ऑफ तालिबान में. यूएस डिफीट, अफगान गवर्नमेंट डिफीट. चैलेंजेस टू अफगान गवर्नमेंट. अफगान हुकूमत को चैलेंजेस क्या है? अब हुकूमत किसकी है? तालिबान की है. इसको कैसे शुरू करेंगे? 15th of August, Afghan government under Hamid Karzai disintegrated. हामिद कारजाई के लीडरशिप में जो हुकूमत थी वो डिसइंटीग्रेट कर गई. कैसे? Ashraf Ghani along with his team fled the country. Taliban entered into Kabul. तालिबान काबुल में एंटर हुए.
और फिर एस्टेब्लिश्ड देयर ट्रांजिशनल गवर्नमेंट, अपनी ट्रांजिशनल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर दी। अब उनके गवर्नमेंट को मेजर चैलेंजेस क्या है? मेजर चैलेंजेस टू द गवर्नमेंट ऑफ तालिबान, सबसे बड़ा चैलेंज इज इंक्लूसिव गवर्नमेंट। अफगानिस्तान में इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाना, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंक्लूसिव गवर्नमेंट। इंक्लूसिव गवर्नमेंट कैसे होगी? एथनिक रिप्रेजेंटेशन, एथनिक रिप्रेजेंटेशन। Now, the Afghan Taliban cabinet is dominated by Pashtuns. इसमें मोस्टली कौन बैठे हुए हैं? पश्तून्स बैठे हुए हैं। 27% of the population is ताजक, 27% पॉपुलेशन ताजक है। और उनके कितने मेंबर्स है गवर्नमेंट में? 2 मेंबर्स इन गवर्नमेंट। हजारा 19% है, अराउंड 19% है, और 1 मेंबर है गवर्नमेंट में। उज़्बेक कोई अराउंड 7% है और 1 मेंबर है। तो एथनिक रिप्रेजेंटेशन प्रॉपरली नहीं है। एथनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो इसका मतलब क्या? एथनिक एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ethnic acceptability of the government is still lacking. अफगानिस्तान में कोई भी हुकूमत तब तक सही मानों में एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती जब तक उसमें एथनिक एक्सेप्टेबिलिटी ना हो। और फिर if ethnic acceptability is not there, अगर ethnic acceptability नहीं है तो फिर ताजिकिस्तान सबसे बड़ा मिसला किसको होगा? सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को होगा, कार्स को, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। उसके अलावा ईरान को होगा। तो सिर्फ अगर एथनिक एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है तो सिर्फ इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है बल्कि साथ साथ में नेबर्स को भी इशू है। तो तालिबान ने ऐसी गवर्नमेंट बनानी है जिसकी इंटरनल एक्सेप्टेबिलिटी भी हो और
नेबर्स भी एक्सेप्ट करें। सो एथनिक इंक्लूसिव गवर्नमेंट। दूसरा इंक्लूसिव गवर्नमेंट में क्या है? दैट इज women representation, women representation। वो किसकी डिमांड? अब 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज women, और कैबिनेट में सिंगल women रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, और वेस्ट की सपोर्ट ऑफ वेस्ट की सपोर्ट कंडीशनल है टू women representation in the government। और की पॉइंट इज the divide between conservative and moderate तालिबान। जो कंजर्वेटिव और मॉडरेट तालिबान है, उनके दरमियान में डिवाइड। Majority of the Taliban are conservative। मेजॉरिटी तालिबान कंजर्वेटिव है, और वो सेकंड रेट एंड थर्ड रेट लीडरशिप में है, टॉप ब्रॉस में मोस्टली नहीं है, सेकेंडरी एंड टर्शरी लीडरशिप है। दे आर कंजर्वेटिव, दे वांट द स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ शरिया, while on the other hand दूसरी तरफ पे मॉडरेट तालिबान जो टॉप ऑफ द लीडरशिप है, वो चाहते हैं क्या? A government that is acceptable not only to the internal population but to the neighbors and to the world also। तो अब ये फैक्टर्स देखने हैं इंक्लूसिव गवर्नमेंट में कैसे बनता है। दूसरा बड़ा पॉइंट इज द इकोनॉमिक decline of the country results into massive humanitarian crisis in the making। जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, जो इकोनॉमिक क्रंच है अफगानिस्तान में, वो कन्वर्ट हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है इनटू the biggest ever humanitarian crisis in the history of Afghanistan। कैसे?
more than 75% of the budget of Afghanistan, more than 75% of the budget of Afghanistan was dependent on the aid money. More than 75% of the budget of Afghanistan being dependent on the aid money on of US and NATO countries. अफगानिस्तान में क्या हो रहा है दनियाल, मैंने ये कहा कि इकोनॉमिक क्रंच, इकोनॉमिक क्राइसिस resulting into abnormal या massive humanitarian crisis in Afghanistan. इकोनॉमिक क्रंच की वजह से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बनती जा रही है. कैसे? More than 75% of the budgetary funds were given to Afghanistan by US and NATO countries. That has stopped. वो रुक गया है. दूसरा, $9 billion, $9 billion state bank reserves, $9 billion state bank reserves थे. वो फ्रीज कर दिए अमेरिका ने. United States of America freezed the $9 billion state bank reserves. मजीद क्या हुआ? With the exception of Chinese and local investors, majority of the foreign investors fled the country. With the exception of Chinese, majority of the foreign investors fled the country. वो भाग गए मुल्क से. Americans, Canadians, Europeans, Indians, investor छोड़ के चले गए. उसके बाद many of the local investors also fled the country. वो भी मुल्क से भाग गए. मजीद many of the banks in Afghanistan closed their branches across the country. कई सारे बैंक्स जो अफगानिस्तान में काम कर रहे थे उन्होंने अपने ब्रांचेस बंद कर दिए. ओवरऑल रिजल्ट क्या है? ट्रेमेंडस इकोनॉमिक क्रंच, मैसिव इकोनॉमिक क्राइसिस. अफगानिस्तान में बेतहाशा इकोनॉमिक क्राइसिस होती जा रही है. और फिर उससे क्या हो रहा है? That is transforming into humanitarian crisis. Extreme food shortage है. अफगानिस्तान में हर every third person is facing
food shortage in Afghanistan. और फिर ऊपर से क्या है, हार्ड वेदर है. तो यूएनएचसीआर ने, यूएनडीपी एटसेट्रा ने क्या प्रिडिक्ट किया? Dying of more people because of hunger as compared to the total sum of the people being killed during war on terror. यानी जितने लोग वॉर ऑन टेरर के दौरान मरे हैं, शहीद हुए हैं, उससे ज्यादा लोग मर सकते हैं बिकॉज ऑफ हंगर. तो अफगान तालिबान ने जो डील करना है, ऐसी इकोनॉमी जो कि ट्रांसफॉर्म हो रही है इनटू socio-economic crisis. Third, how to deal with ISKP. ISKP stands for Islamic State of Khorasan Province. Islamic State of Khorasan Province. अफगानिस्तान में जो ISIS का ब्रांच है उसको कहा जाता है ISKP. दूसरा, TTP को कैसे डील करेंगे? ETIM, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट. TTP पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान. ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट चाइना बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है. IMU, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान. और इसके अलावा अल-कायदा. इन ऑर्गेनाइजेशंस को अफगान तालिबान कैसे डील करेंगे? ISKP in particular, tamam ISKP in particular has become a threat for the internal security. इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बना हुआ है कौन? ISKP. इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ अफगानिस्तान के लिए थ्रेट बने हुए हैं कौन? ISKP. वो टारगेट कर रहे हैं किसको? शिया पॉपुलेशन को टारगेट कर रहे हैं, शिया पॉपुलेशन को. दूसरा, अफगान तालिबान को, वो अफगान तालिबान को टारगेट कर रहे हैं. तीसरा, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को टारगेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट्स वगैरह को टारगेट कर रहे हैं. एक तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए वो थ्रेट है कौन? ये ऑर्गेनाइजेशन. दूसरा, थ्रेट फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द नेबर्स. नेबर्स की सिक्योरिटी के लिए वो
थ्रेट बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के लिए, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के लिए, ईरान के लिए, चाइना के लिए। तो इन ममालिक के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन थ्रेट है। दो, तीसरा, इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। इंटरनेशनल सिक्योरिटी, आईएसकेपी कहीं पे भी इंटरनेशनली हमला कर सकता है, अलकायदा कहीं पे भी हमला कर सकता है, यूएस के खिलाफ, नेटो कंट्रीज के खिलाफ, कहीं पे भी वो हमला कर सकते हैं। So these organizations are a threat not only for the internal security, regional security, but also international security. अब अफगान तालिबान का रोल चेंज हुआ है। रोल ऑफ अफगान तालिबान, अफगान तालिबान का रोल चेंज हुआ है। कैसे चेंज हुआ है? फ्रॉम अ नॉन स्टेट एक्टर, फ्रॉम अ non-state actor to the state force. पहले तालिबान क्या थे? खुद हमले करते थे, एक नॉन स्टेट गुरिल्ला फोर्स थी, कहीं पे भी हमला किया। अब अफगान तालिबान का रोल चेंज हुआ है। अब उन्होंने डिफेंड करना है, प्रोटेक्ट करना है, डिफेंड करना है, प्रोटेक्ट करना है every part of the country. Mazid, Taliban have to win the confidence of the neighbors. तो उसके लिए क्या है? Afghan land must not be used as a launching pad, as a launching pad against neighbors. नेबर्स के खिलाफ वो लॉन्चिंग पैड के तौर पे इस्तेमाल ना कर सके ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, या यूएस या नेटो के खिलाफ इस्तेमाल ना कर सके। सो ये एक और बड़ा मसला है। Another major problem या challenge for Afghan Taliban is fulfillment of fundamental rights. Fulfillment of fundamental rights. Fundamental rights fulfillment तालिबान के लिए एक मेजर मसला है। सबसे पहले विमेन राइट्स, स्पेशली उनकी एजुकेशन वगैरह एंड अदर फैसिलिटीज, विमेन राइट्स। उसके बाद राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज की राइट्स। और फिर कैपिटल पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट।
फॉर एग्जाम्पल सजाए मौत वगैरह, capital punishment, etc. These and more are the problems with Afghan Taliban, challenges faced by Afghan Taliban. ब्रेक कीजिएगा for 20 minutes, ब्रेक कीजिएगा for 20 minutes and we're gonna be back. ठीक है?